वेलकम है एचएससी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे डाइकिन वीआरवी था और ये कॉम्पैक्ट टाइप कैसेट है ये वाला। तो यहाँ पे कुछ इश्यू हो चुका था, तो कोई बंदा यहाँ पे गया था, मतलब अ, एक फ्रेंड है मेरे, उनकी ये साइट थी, ठीक है। तो उनको वो दूर पड़ रहा था, तो मैं उस टाइम पे वहाँ पे था, तो मैंने इस काम को फिर किया है। प्रॉब्लम इसमें ये था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको इंस्टॉल करके, लेकिन शायद फ़ैन मोटर इसकी ख़राब हो गई थी या इसका वायर ख़राब हो चुका था, तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम था इसका। लेकिन मेरे को ऐसा बताया गया है कि सिर्फ इसमें फ़ैन मोटर का केबल लगाना है, बाकी कुछ लगाना नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं लगा देता हूँ, उसका टेंशन मत लो आप। तो यहाँ पे इसको खोलना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको खोलना रहता है, ठीक है। पहले तो अपना जो खोलते हैं इसको, जो मैंने खोलते हुए बताया आपको, वही खोलना है, ठीक है। और इसमें इसका जो ब्लोर है, मतलब ये जो फैन है इसका, जिसका मैं नट खोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको बड़े आराम से और एहतियात से खोलना पड़ता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का रहता है, ठीक है, और उसमें उसका लॉक भी लगा हुआ रहता है। इसको आपको अच्छे तरीके से ही खोलना पड़ेगा, ठीक है। और खोलने के बाद में, ठीक है, ये आपको पहले खोलना नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा कि भाई फैन छोटा है, ठीक है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा इस तरीके से हिल रहा था, तो मेरे को लगा कि वो एडजस्ट करके हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, है, ठीक है। इस तरीके से मैंने थोड़ा उसको ट्राई किया था, अ, तो वो हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए थोड़े बहुत, जिससे ना अपना नुकसान हो, ना क्लाइंट का, ना जिसने भेजा साइट पे, ना उसका। तो इस तरीके से तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया था फेल, क्योंकि ये निकल नहीं रहा था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, चलो ठीक है। आगे के लिए अपने को पता चल गया कि भाई कॉम्पैक्ट में या किसी में नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आप इसका पैनल निकाल लेते थे वाटर ट्रे का, ड्रेन ट्रे, तो आराम से निकल जाता है। ये देखिए आप, इसका लॉक और इसका नट, ठीक है। अभी ये जो खोल रहा हूँ मैं, ये इसका वाटर ट्रे है, ठीक है। वाटर ट्रे के चारों स्क्रू आपको खोलने हैं, ठीक है। और उसके बाद में फैन उसके साथ ही ऑटोमेटिक ही नीचे आ जाएगा ट्रे के साथ में। तो जैसा हम लोग बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, ऐसा ही प्रैक्टिकल भी हम लोग करवाते हैं, एचवीएसी का, डोमेस्टिक का, ठीक है ना। एचवीएसी में कैसेट, वीआरवी, वीआरएफ, सब कंपनी का, मतलब ऐसा कोई डिपेंड नहीं है कि कंपनी का हम लोग करते हैं। जो कंपनी का आ गया उस कंपनी का हम लोग करते हैं, ठीक है। और ऑलराउंडर है, मतलब सारी कंपनियों का, सारे एसी का, स्प्लिट में, विंडो में, कैसेट, डक्टेबल, वीआरवी, वीआरएफ, ठीक है ना। तो एचवीएसी में हम आपको थ्री फेज का जो भी है, ठीक है ना, चिलर का छोड़ के वो करते हैं, ठीक है। और एचवीएसी में वेंटिलेशन का काम नहीं करते, ठीक है। इंस्टॉलेशन, एयर कंडीशनिंग, एचवीएसी मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो सिर्फ एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं और वही सिखाते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। एचवीएसी में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, क्लियर कर दो। फिर उसके बाद में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, इसका सिखाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो भी फीस है हमारी, ठीक है ना, इसमें हम आपको हॉस्टल फ्री देते हैं। फीस तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप कॉल करिए, नंबर दिया हुआ है, मैम आपको बता देंगे फीस वगैरह सारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। तो पॉइंट ये था, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो अगर आप 3 महीने का कोर्स करते हैं हमारे पास में, उसके बाद में 6 मंथ का अप्रेंटिसशिप है, पेड वाला, ना कि फ्री वाला, ठीक है। हम लोग पेड देंगे आपको, ठीक है ना, फ्री सर्विस नहीं देंगे, ठीक है। मतलब जो आप 3 मंथ के बाद में आप
हमारे पास में 6 मंथ के लिए जो अप्रेंटिसशिप करेंगे उसका एक अमाउंट आपको फिक्स रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। तो 6 मंथ के बाद में अगर आपको हमारे पास ही जॉब करना है तो आप यहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम हो चुका था वन टाइम में, तो यहाँ पे एक हमारे से नहीं प्रॉब्लम, मेरे से तो नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया था, जो बंदा ऑलरेडी काम करने के लिए यहाँ पर आया था, तो उसने क्या किया था ना, कम्युनिकेशन की वायर निकाल दिया था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की वायर निकाला था, तो एसी का इंडोर तो घूम रहा था, लेकिन वो ठंडी हवा नहीं फेंक रहा था, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा ना कि वो भी मतलब है लगा, उसको सप्लाई मिल गया, वो चालू हो गए, लेकिन जो कम्युनिकेशन रहता है वो उस तक के नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि उसका वायर निकला हुआ था। जब वायर निकला हुआ था तो वो मशीन कूलिंग कैसे करेगा, ठीक है। ये बात बाद में पता चली, कॉल लगाया मैं, यार ऐसा ऐसा हो गया, तुमने बोला था सिर्फ उतना ही लगाना है, और वो इतना डिफिकल्ट था जो भी था। तो मतलब एक साइड घोड़ी लगा के फिर ऐसा झाँक के देखना, तो मेरे को वो दिख नहीं रहा था। कनेक्टर तो मैंने जैसे तैसे उंगली से करके लगा दिया था, लेकिन वहां में मेरे को बहुत प्रॉब्लम किया था। तो ठीक है, फिर मैंने कम्युनिकेशन का जो वायर था वो लगाया, उसके बाद में इसमें एक और प्रॉब्लम ये आ गया था। अ, ये सब लाइट ब्लिंक करना चालू कर दिया था। अब लाइट ब्लिंक इसलिए कर रहा था कि इसको मारना था रीसेट। अगर कम्युनिकेशन पहले ही अगर उसमें लगा हुआ रहता था तो टेंशन नहीं रहता था, ठीक है ना। मशीनें स्टार्टिंग में सारी चालू हो गई थी, जिसमें प्रॉब्लम था वही कूलिंग नहीं कर रहा था। तो फिर उसको रीसेट मारे, रीसेट मारने के बाद में उसको चालू किया गया, चालू करने के बाद में टेंशन फ्री सारा हो गया था, ठीक है। होता है प्रॉब्लम, तो इससे बेहतर यही है कि पहले ही सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, कौन कौन आया कैसा आया, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।